ऐसे तो देखते हैं ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। ठीक है, मेरा नाम वलीद कामरान है और मैं एक क्लासिकल कथक डांसर हूँ और पेशे के अतबार से मैं एक डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हूँ। आरिफ साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि एक फ़नकार से उसकी जो सियासत के ऊपर एक बात की जाए। तो वरना आज तक इससे पहले जितने भी मतलब मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, वो सिर्फ मेरे काम से पर जो मेरा प्रोफ़ेशन से लोगों ने मेरा लिया। एक सहाफ़ी ने पहली बार मैं देख रहा हूँ मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मुल्क में जो सियासत में क्या हो रहा है, वो मेरा राय रखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इस काबिल समझते हैं। इंडिया की तकसीम हुई, कहते हैं कि पाकिस्तान बना, इस तकसीम का इस खिता के लोगों को, मुसलमानों को, पाकिस्तान के लोगों को कोई फ़ायदा हुआ है? देखिए, बात मैं ये कहूँगा कि मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। मैं इसमें बेसिक की बात जितना मुझे इल्म है मैं करूँगा कि वो जो पार्टीशन का जो टाइम था, जहाँ तक हमारे बड़े हमें बताया करते थे कि वो बड़ा बड़ा एक डार्क पीरियड था। बहुत ही मतलब अच्छा नहीं हुआ था, खून खराबा हर जगह हुआ था। हुँ, इधर हुआ, उधर नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ, उधर खून खराबा हर जगह हुआ हुँ, था। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, लाशें गई थी, इधर से उधर गई थी, हुँ, तो मतलब लाशें गई थी, मतलब इतना मतलब नुकसान हुआ था। हमारे जो यहाँ पे ये जो सिलेबस में जो बताया जाता है कि हिंदुओं ने मतलब जुल्म किए, हुँ, हुँ। लाशें हाँ, मुसलमानों की लाशें आई थी, ट्रेन से हाँ, आई थी। हाँ। लेकिन असल और हमारे जो थे, जो असल जो है ना बात, जो जो हकीकत है, वो वो नहीं बताई जाती, हुँ, वो वन साइड बताई जाती है। हकीकत में जो यहाँ से हमारे यहाँ से बड़ी वो लाशें गई गई थी और वहाँ से भी आई थी, दोनों तरफ से हुई थी, हाँ, हाँ। इक्वल हुई थी। तो ये तो वन साइडेड भी बड़ा आजकल जो है ना ये होता है। और दूसरी बात, जो 1965 की जो जंग होती है, हाँ, इसमें पाकिस्तान कहते हैं कि हम जीते हैं, रियलिटी नहीं बताते हाँ। हैं यूथ को। हुँ, रियलिटी असल में यही है कि मैं प्रॉपर कहना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं कि इक्वली नुकसान हुआ था। हुँ, हुँ, वहाँ का भी नुकसान हुआ था, इधर भी हुआ था। इंडिया डोमिनेट कर रहा था इस हुँ, पूरे वार को। फिर अमेरिका ने आई थिंक सो रोक हुँ। लिया था फिर हाँ, के हाँ। कि ये ना करो, वरना ये तो पाकिस्तान उन्होंने तो उनका तो इरादा था सुबह का नाश्ता लाहौर में करना था, हुँ, तो उन्होंने कर लेना था हुँ, नाश्ता, हुँ, लाहौर कैप्चर हो जाना था। हुँ, लेकिन अमेरिका की इंटरफेरेंस की वजह से वो नहीं कर पाए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये जो इंडिविजुअल्स जो बता रहे हैं, ये जो स्कॉलर दूसरे लोग बताते हुँ, हुँ। हैं, आप जैसे लोगों को मैं उनकी ज़ुबान बोल रहा हूँ। हुँ। ये आई डोंट नो इसमें असल हकीकत क्या है, असल हकायक क्या है। पाकिस्तान के जो इस वक़्त हालात हैं, हम्म। उस पे आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान जिस हालात में जो है ना, वो अपने वो इंडिया को अपना कसूरवार मानता है। लेकिन असल में देखा जाए तो जिस तरह मैं अक्सर इंटरव्यूज़ पढ़ता हूँ दूसरों के लोगों के, पाकिस्तान का एक्चुअल में जो बैंकरप्ट हो रहा है, जो हालात ख़राब है, उसका कसूरवार खुद है। हुँ, हुँ, क्योंकि क्योंकि देखा जाए, एस्टेब्लिशमेंट का सारा राज है। हुँ, जो निचली जो लीडिंग गवर्नमेंट है, वो एक पपेट है। हुँ, वो हुँ, पपेट है, वो हुँ, जो एस्टेब्लिशमेंट है कहना है वही होना हुँ, है, हुँ, वही वो करेगी। हुँ, अपना कोई खुद मुख्तार नहीं है। हुँ, आप कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी ऐसी होती है? हुँ, सो कॉल्ड एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो होती है जिसमें लोगों की राय होती हुँ, है, अवाम का फैसला होता हुँ, है। हुँ। अवाम का तो इसमें कोई दूर दूर तक कोई इंटरफेरेंस मुझे तो उसमें कोई नज़र नहीं आता। ये तो एक तरह से मार्शल लॉ है, हुँ। इनडायरेक्ट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो तक़सीम हुआ है, इतना खून-खराबा हुआ है, हुँ। इस सब कुछ के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मिला, वो आज भी एस्टेब्लिशमेंट के तसल्लुत के तहत रह रहे हैं। कह सकते हैं, होने में तो कुछ भी हो सकता है। हुँ, अब इस कंट्री का मैं तो दुआ है कि ये पाकिस्तान अल्लाह करे सलामत रहे, तरक्की करे। हुँ, तो कौन नहीं चाहेगा एज़ अ पाकिस्तानी, मैं खुद चाहता हूँ अपने मुल्क को तरक्की करे। मैं खुद एक फनकार हूँ। हुँ, मैं तो इनफैक्ट
मैं दूसरे मैंने ये काम इसलिए मैंने इसको चूज़ किया ताकि मैं लोगों को बताऊँ कि हमारे इस कंट्री के अंदर शिद्दत पसंदी नहीं है। हुँ, एक आर्टिस्ट भी है, लोग पाए जाते हैं, इतना कला कूट-कूट के भरा हुआ है, ईंट उठाओ तो कला भरा होता है। पर मसला ये है कि उसे प्रमोट करने के लिए कोई नहीं आता। हुँ, टैबू समझते हैं, हुँ, कहते हैं कि गुनाह है, हुँ, हुँ, ये डांस है। हुँ, हालाँकि आप देखें तो ये जो आपके सामने देखें, ये जो नेचर है, हुँ, ये रक़्स करती है अगर हुँ, देखा जाए। हुँ, कायनात की जो धरती है गोल-गोल घूमती है, वो रक़्स करती है सूरज के इर्द-गिर्द। हुँ, हवा चलती है, ऐसे-ऐसे परिंदे होते हैं, वो पीक मोर नाचता है। हुँ, समुद्र को आप देख लें, वो लहरती है, हुँ, वो वो भी एक डांस करती है। तो आप फितरत को देखें, वो एक एक रक़्स का सारा करने वाला माहौल है। किसी ने सही कहा है कि अज़ा की शायरी है, डांस ऑफ द नेचर, हुँ, ठीक है? हुँ, एक लय होता है, हुँ, आपने लय को देखना है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, एक रकास होता है, वो लय दिखाता है, हुँ, ठीक है? हुँ, रकास की शक्ल में लय को आप कहते कि वो ऐसे तो देखते हैं, ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत, ठीक है? अब एक जो अब रकास है, ता ऐसे ऐसे होता है, आ थई 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 तत इस तरह होता है, और तत इस तरह होता है, ऐसे होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है। वो तो एक दिखाता है रकास। हुँ, अब एक सिंगर होता है, वो उस लय की ज़ुबान समझाता है, हुँ, उसके लिरिक्स डालता है, हाँ, लय की लय की जो ज़ुबान लोगों को बताता है। हाँ, तो ये है वो करता सिंगर है, और जो रकास होता है वो उसकी शक्ल दिखाता है। हाँ। तो ये फ़र्क है। मैं ज़ाती तौर से आपको सुनना चाहता हूँ, आपसे गपशप लगाना चाहता हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपके अंदर क्या है जो आप चाहते हैं कि लोग जानें, सुनें? मैं तो बस एक फ़नकार की हैसियत से बस ये चाहता हूँ कि लोग हमारे कामों को एप्रिशिएट करें, तो डांस ना करें। हुँ, नहीं, मैं ये हुँ, नहीं कहता। हाँ, ये इतना सीखने में आ जाओ, ये बहुत मुश्किल है सीखना। हुँ, लोहे के चने खाने वाला साहब है। हाँ, तो बस एटलीस्ट रिस्पेक्ट करें इसकी, हाँ, इसको मिट्टी का एक हिस्सा समझे, हाँ, ठीक है? इसको एक टैबू ना समझे। ये एक खोया हुआ एक अंदर ज़मीन में अंदर एक छुपा हुआ एक खजाना है, हाँ, विरसा है। जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आप खुदाई में एक्सकवेट करते हैं, हाँ, तो अंदर से कितनी वो निकलती है आसार कदीमा। ये अपने आप एक आसार कदीमा है। हाँ, हाँ, इसको प्रमोट करें, जिस हुँ, तरह आप तरीकी मकामात को उन जगहों को प्रमोट करते हैं, इसको भी प्रमोट करें। हाँ, तो क्योंकि ये अगर इसको आप नहीं प्रमोट किया, तो ये दब दब के खत्म हो जाएगा। जैसे तरीकी इमारतें होती हैं, वो डिमोलिश हो जाती हाँ, हैं, बस गिर गिर जाती हैं, हाँ, हाँ, कोई देखने वाला नहीं हाँ, होता। इसका ये आर्ट का भी ऐसे सही है। ऐसे हाल होना है। तो लिहाजा प्लीज मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि इसको इज्जत करें, हुँ, इज्जत की निगाह से देखें फनकारों को। और प्लीज आप लोग इसको इंडिया इंडिया का कल्चर ना बनाएं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कल्चर के हुँ, बड़े जगीर का कल्चर है, क्योंकि हम पहले एक लोग थे। हुँ, लोग 1947 तक ममदूद रह गए हैं। ये लोगों को कोई अभी तक ये नहीं पता कि हाँ, इस कित्ते की हिस्ट्री तो 9-10 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है। ये आप लोग शायद भूल गए हुए हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी, ये जो दरियाई सिंध है, वो इसी धरती में आबाद हुआ करता था। गंदारा सिविलाइजेशन इस धरती में आबाद हुआ करता था। और आज हम एक फैक्ट की बात कहूँ, ये जो है ना, हम आजकल पाकिस्तानी जिंदा है, वो इसी दरियाई सिंध की, जिसे जो इंडस जो पहले नाम दिया जाता था सरस्वती सिविलाइजेशन। जो सरस्वती वो दरिया जो 7 बहनों का जिक्र आता है। सरस्वती चलो वो एक अलग दरिया है, अब सूख चुकी है, लेकिन वो कहा जाता था वो भी ही इस में बहता था। यहाँ से जाते इंडिया जाता था, इंडिया से फिर हिमालय, और तो तब जाता है। एक्चुअली ये गोदावरी, गंगा, यमुना, कवारी और सिद्धू, ये बहनें हैं। और उसमें से एक तो चली गई हुई है, अब 7 ये बहनें हैं ना टोटल वैदिक हुँ, टाइम्स में। हुँ, तो ये जो
कहते हैं ये हम्म, होती थी सारी, और अभी भी हैं, हम्म, इनका वजूद है उनमें उनमें ये सिंध का इंडस का जिक्र आता है, हम्म, ठीक है। तो हाँ, तो इंडस की लोग जिस तरह पूजा करते थे इंडस वैली में, जिस तरह गंगा की पूजा करते हैं, हम्म, इस तरह सिंधु की इस तरह पूजा करते हैं अभी भी। आप वहाँ पे सिंध में चले जाएं, वहाँ पे ऐसे अक्सर वो फूल 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 फेंकते हैं, हम्म, लोटस का उन पर गुलाब के फूल फेंके जाते हैं दराई सिंध में। और वो हम्म, ट्रेडिशन अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है, सिंध के लोग करते हैं। हम्म, और ये रावी बचाओ तरीक में माधु का हाँ जिक्र सुना होगा, हाँ हाँ वो भी ये ट्रेडिशन करता है। हाँ इनफैक्ट मैं इनके गया हूँ, मैं एक दफ़ा रावी बचाओ तरीके रैली में, ये एनसी से शुरू हुआ था तो सीधा रावी में गए हुए थे, हाँ हाँ क्योंकि रावी भी उसी का एक हिस्सा है, हाँ पार्ट है हाँ हाँ दराई सिंधु का। हम्म, वो जो कर रहे थे ना, मैं हैरान था कि ये है हमारा विरसा, हम्म, ये है हमारा कल्चर, हम्म, कि ये है हम, ये एक्चुअली जो हम लोग हैं। हम्म, वो जो अरब्स के जो हमारा पे जो थोपा किया हुआ है हम्म, ना, जो कि वो हमारा विरसा नहीं है, वो हम्म, उनका है। हम्म, इनफैक्ट वो लोग भी हमारा हम्म, इन्वेडर मजाक का मजाक उड़ा हम्म, रहे होते हैं। हम्म, वो लोग हमें समझते हैं, जो अरब्स हमें समझते हैं ना, हम कन्वर्टेड मुस्लिम्स, ठीक है। हाँ अब ये हम जेन्युइन मुस्लिम नहीं है हाँ जो अब तो वो लोग भी अपने को फ्लरिश कर रहे हाँ हैं, हाँ वहाँ के लोग भी अब वो कंजर्वेटिव से बाहर निकल रहे हैं, हम्म, मॉडर्न हो रहे हैं। हम्म, हम ही लोग वो जो होते हैं ना, बस वो ये है, बस एक्सट्रीमनेस ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड होते जा रहे हैं, बस हम्म, मज़हब कोई ज़्यादा आगे ला रहे हैं, और बस जिसने जो कह दिया और उसका बस हम्म। काट दे जाओ।